ओम नमस्ते गुरुजी। सबको सादर नमस्ते। चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में 80वें सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। ये भी मुक्ति नहीं है, ये प्रसंग हमारा चल रहा है। तो मुक्ति का क्या क्या अर्थ लोग निकालते हैं। मुक्ति के विषय में अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। यदि सबसे अधिक मतभेद है दुनिया में किसी एक विषय पर, वो है भगवान, वो है मुक्ति। मुक्ति कहिए, भगवान कहिए, एक ही बात है। सबसे अधिक मतभेद है। इसके पीछे कारण क्या है? ज्ञान का अभाव है, स्वाध्याय का तप का अभाव है, संयम का अभाव है। ऊपर ऊपर बोल देते हैं, गहराइयों तक पहुंचते हैं। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है बड़ा महत्वपूर्ण है। एक शब्द आया संयोग, एक शब्द आया वियोग। संयोग कहते हैं मिलने को, वियोग कहते हैं हटने को। और देशादि लाभ, हम जो विभिन्न स्थानों को प्राप्त करते हैं, गति दो प्रकार की होती है। एक अंदर की गति होती है, एक बाहर की भी गति होती है। हम सशरीर बाहर से एक दूसरे स्थान में नहीं रहते हैं, आते जाते रहते हैं, किंतु आत्मा की गति अंदर होती रहती है। उस गति को यहाँ नहीं कह रहे हैं। विशेष देश को शरीर प्राप्त हो जाता है मुक्ति में, ऐसा अर्थ लेते हैं लोग। विशेष स्थिति को, एक जगह विशेष को ये शरीरधारी आत्मा प्राप्त कर लेता है, इसको मुक्ति कहते हैं। ये जो कहना है ये ठीक नहीं। यदि कहीं भी वो आत्मा प्राप्त होगा तो उसका वियोग भी होगा, और वियोग के लिए कोई संयोग को प्राप्त नहीं होता। अर्थात मुक्ति को इसलिए कोई प्राप्त करेगा नहीं कि वो अगर एक जगह विशेष को प्राप्त होगा तो वहाँ से उसको हटना भी पड़ेगा। संसार का नियम है, क्या नियम है? हम यदि कहीं भी किसी से भी मिलते जुलते हैं, कहीं पर भी आते या जाते हैं, तो ये नियम वहाँ पर काम करता है कि जहाँ भी पहुँचते हैं, पहुँचते इसलिए हैं कि वापस जाने के, या आप कहीं रोजाना रहने के लिए जाते हैं। आप शिविर आदि में जाते हैं रोजाना रहने के लिए। आपको इतनी चिंता रहती है, वापसी की टिकट बना के जाते हैं, बाद में टिकट मिलेगी या नहीं, अगर तत्काल लेंगे तो टिकट महंगी होगी। सब चालाक है। कहीं पर भी कोई भी संयोग को प्राप्त होता है तो वहां से वो जरूर वियोग को भी प्राप्त होता है। यदि मुक्ति का अर्थ बोलेंगे, मुक्ति के प्रसंग में यदि हम बोलेंगे कि इसने एक देश विशेष की उपलब्धि को पाई, तो इसका अर्थ है उस देश विशेष से उसको हटना भी पड़ेगा।
और ये सूत्र को अध्यात्म अर्थ में अगर आप लेंगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। आप यदि किसी से मिलते हैं तो वहां से आपको हटना भी पड़ेगा, या सब दिन के लिए किसी से आप मिल जाएंगे। आजकल वो शादी होने वाले बोलते हैं और पुरोहित लोग भी आजकल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं पुरोहित लोग? हमारा और आप जो शादी हो रहे हो दोनों का संबंध 7 जन्म के लिए है। सात जन्म अलग नहीं होना है बोलते हैं। ये सच है क्या? वो 7 जन्म को भूल जाइए। इसी जन्म में आप एक साथ रह पाते हो क्या? कितनी बार लड़ाई झगड़ा होती है, अलग हो जाते हैं। कौन किसके पीछे भाग रहा है आजकल। तो कहने का अभिप्राय, जहां भी संयोग होगा वहां से हटना भी निश्चय है। ये आत्मा का शरीर के साथ संयोग हुआ है तो इसलिए हुआ है कि इसका वियोग भी होगा। तो वियोग की प्राप्ति के लिए ही संयोग है। और किसी का वियोग होता भी है तो उसको आगे चल करके संयोग में आना ही पड़ेगा। हाँ, ये एक निश्चय नियम है। जो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है उसका संयोग के बाद जो वियोग होता है, वो वियोग के बाद अनंत काल के लिए वो हट के रहते हैं, किंतु संयोग होगा ही होगा आगे चलकर। मैंने ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है कि इसका संयोग हुआ है और वियोग नहीं होगा, और इसका वियोग हुआ है संयोग नहीं होगा। यदि इस नियम को हम लोग पकड़ के रखेंगे तो और दुखी होंगे क्या? जिस दिन हमारी शादी होती है उसी दिन से ये बात चालू हो जाए कि हम आज मिले हैं, एक दिन अलग भी होंगे। तो जिस दिन अलग होंगे रोएंगे धोएंगे नहीं ना। और गुरु शिष्य का यदि संयोग हुआ है वियोग भी होगा, और माता पिता का संयोग हुआ है तो वियोग होगा, और माता पिता बेटा बेटी का संयोग हुआ है तो वियोग होगा। क्यों? ये सूत्र को ध्यान रखिए, इसको याद भी कर लेना। संयोगाश्च वियोगांता। संयोग इसलिए होता है कि वो वियोग को उसको प्राप्त कराना रहता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं वैदिक धर्म वाले कि तीन तो नित्य अनादि तत्व है। 3 नित्य अनादि तत्व हैं। उन दोनों में से 2 नित्य अनादि तत्व जो हैं वो शरीर के साथ जुड़ते हैं, शरीर से हटते हैं। प्रकृति सृष्टि बनती है, सृष्टि से पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त होती है प्रलय में। किंतु ईश्वर सदा नित्य तत्व हैं। इनमें तो कभी संयोग विभाग होता नहीं, किंतु बाकी 2 पदार्थों के साथ संयोग विभाग होता है। किंतु वो भी मूल रूप से कभी भी किसी से मिलते जुलते नहीं है। मूल में उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, मूल रूप से वो भी नित्य है। किंतु ये जो सृष्टि है ये प्रभा से नित्य है। कभी रहती है, कभी नहीं रहती है। ये जो शरीर है ये प्रभा से नित्य है। ये कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। वैसे ही कर्म भी प्रभा से नित्य है।
ये कभी सकाम स्थिति में रहते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं। ध्यान रखिए। तो शरीर प्रभा से नित्य है, अर्थात ये कभी रहेगा कभी नहीं भी रहेगा। शरीर संयोग धर्म वाला है, इसलिए ये सदा सर्वदा इसी एक अखंड स्थिति में ही निरंतर नहीं रहेगा। तो कोई भी मुक्ति को इसलिए थोड़ी प्राप्त करना चाहेगा कि प्राप्त करें और खत्म हो जाए। बम्बई का लड्डू खाते तक मीठा, उसके बाद कुछ नहीं। तो मुक्ति को वैसे मान लेने से तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि संयोग और वियोग धर्म को प्राप्त होता है। कौन है? जो देशादि अर्थात भिन्न भिन्न क्षेत्र विशेष को प्राप्त होगा, वो क्षेत्र से हटेगा भी। आप लोग कभी कभी माता पिता के घर भी जाते हैं, और जो माता पिता के घर में रहते हैं कभी सास ससुर के घर में जाते हैं, और यदि सास ससुर वाले नहीं हैं, माता पिता वाले नहीं हैं, तो भाई बहन के घरों में जाते आते रहते हैं। वो भी नहीं है तो स्वजन बंधु बांधवों के घर आते जाते हैं। वो भी नहीं है तो संस्थाओं में धार्मिक स्थानों में आते जाते हैं, किंतु सदा के लिए आते नहीं हैं। तो जब आप एंट्री करते हैं संस्था में, कभी भी आप किसी भी घर में क्या प्रवेश करते हैं, तो वहां इस निश्चित सिद्धांत के साथ प्रवेश करिए कि यहां से मुझे हटना भी है या मुझे हटाया भी जाएगा। अर्थात मैं हर दिन के लिए आया हूं बोलना, ये तो हम मोह के कारण बोल देते हैं, या अविद्या के कारण बोल देते हैं, या अज्ञान के कारण बोल देते हैं। मैं यहाँ सदा सदा आपके साथ रहना चाहता हूं, किंतु कोई किसी के साथ सदा सदा रहता नहीं। तो सदा सदा रहना ही नहीं है, तो ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए, ये कहना चाह रहे। ऐसे स्थान विशेष को हम क्यों प्राप्त करें जहां पर जाएं और वहां से हटना भी पड़े? तो उस स्थिति को मुक्ति नहीं कहते हैं, ये कहना चाह रहे। तो अब भाष्य देखिए। विशेष देश सूत्र है 80। संयोगाश्च वियोगांता इति न देशादि लाभो अपि। विशेष देश अंगाना सुख भोगादि लाभो अपि। विशेष देश के, अंग विशेष के, अवयव विशेष के सुख आदि भोग को लाभ करने पर भी मुक्ति न, वो मुक्ति नहीं है, न युक्ता, ऐसा कहना ठीक नहीं। च यतश्च क्योंकि संयोगाः वियोगान्ताः इति। बाह्य वस्तु समागमा, बाह्य वस्तु को समागम होना अर्थात प्राप्त होना, खलु वियोगान्ताः, वो वियोग का कारण होता। संतीति हेतु, इस हेतु से किसी भी बाह्य वस्तु की प्राप्ति हुई है ना, वहां से बाह्य वस्तु छूटेगी। उच्यते च कहा गया है संयोगाश्च वियोगान्ता, रामायण में संयोग वियोग का कारण है। मरणांतम च जीवितम, मरना जीवित का कारण। मरने वाला जन्म लेगा, संयोग वाला वियोग को प्राप्त करेगा, मुक्ति वाला जन्म लेगा, जन्म वाला मुक्ति भी लेगा। पीछे अनेक बार हम लोगों को मुक्ति मिल गई, भविष्य में भी अनेक बार मुक्ति मिलेगी।
किंतु वर्तमान गड़बड़ है, उसको ठीक करिए। भविष्य में अनेक बार मुक्ति के लिए वर्तमान को ठीक करना पड़ता है। वर्तमान यदि ठीक नहीं है तो भूतकाल में तो अनेक बार मुक्ति मिल गई, भविष्य में भी अनेक बार मुक्ति मिलेगी, किंतु भटक के चोट खा करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। भटकना पड़ेगा, चोट खानी पड़ेगी। तो बुद्धिमत्ता किसमें है? भटकना ना पड़े। बुद्धिमत्ता किसमें है? बुद्धिमत्ता किसमें है? भटक करके जाने में। समझ के चलो। तो आपको ये पता है ना, आपको अनेक बार मुक्ति मिल चुकी है बोल के? पता चल जाएगा, अभी पता चलता है, और आगे भी बहुत बार मुक्ति मिलेगी, ये भी पता रखिए, क्योंकि ये सृष्टि पहली बार नहीं बनी है। अनादि सृष्टि का अर्थ यही है कि कभी भी सृष्टि का आरंभ ही नहीं है और अंत की तो बात ही नहीं है। हम लोग अंत कह देते हैं प्रलय को, किंतु वो प्रलय है आगे संयोग होने के लिए, व्यवस्थित ढंग से दोबारा आने के लिए ही प्रलय होता है। तो कहने का अभिप्राय, अनेक बार मुक्ति मिल चुकी है आपको, उसका संस्कार आपके अंदर है। इसीलिए आप यदि एकाग्रता से बैठते हैं, सत्संग में आते हैं, जब मुक्ति की बात या जन्म मरण की बात आपको सुनने को अवसर मिलता है तो आप सावधान हो जाते हैं, उसमें रुचि हो जाती है। एकाग्रता से बैठिए तो, सत्संग करिए तो, राक्षस प्रकृति का व्यक्ति के अंदर भी अच्छाइयाँ हैं और देवता व्यक्ति के अंदर भी बुराई है, क्योंकि हमारे अंदर कुत्तों का भी संस्कार है, क्योंकि कभी कुत्ता थे हम, और गधों का भी संस्कार है, कभी गधा थे, सांप का भी संस्कार है, कभी सांप थे, मच्छर का भी संस्कार है, कभी मच्छर थे, मक्खी का भी संस्कार है, कभी मक्खी थे। आपको पता है योनियां अनंत हैं और सब योनियों में हम अनंत बार उत्पन्न हो चुके हैं। अब आपको बोलेंगे तो खराब लगेगा, आप कुत्ते थे बोलेंगे तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा कैसे? सुनने को अच्छा नहीं लगता है, ये क्या प्रवचन दे रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा। जो अपने आप को सभ्य मानते हैं और जो अपने आप को आजकल के बुद्धिजीवी मानते हैं, उनको यदि आप बोल दो आप मच्छर थे, उनको सुनने को अच्छा लगेगा। और डॉक्टर और IAS IPS को बोलना तो आप कभी मच्छर थे, तो वो बोलेंगे आप फालतू की बात क्यों कर रहे हो, क्या प्रमाण है इसमें? प्रमाण दूं? यदि हम मच्छर नहीं थे, मच्छर जिस प्रकार खून चूसता है और गंदगी को पसंद करता है, हमको खून चूसने का और गंदगी को पसंद करने का हमारे अंदर संस्कार या हमारे अंदर विचार है या नहीं? नहीं है? अच्छा, जो भी अविद्या को पसंद करता है वो क्या था? और क्या था? तो हाँ, नाम नहीं बोल रहे हैं, सुअर बोलने से और खराब लगेगा। तो देखिए, बाहर से कोई यदि मैल पहन लिया आपके पास बैठ गया तो आप क्या बोलते हैं? उठ 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 उठ, भग जा भग जा भग जा बोलते।
और अंदर से उससे अधिक मैल हमारे अंदर है। वो बाहर वो कचरा पहन करके जो आया, कई दिन कपड़ा नहीं धोता, गोरा पहन लिया और क्या गंदे कपड़े पहन लिए फटे पुराने, तो उसको पागल बोलते हैं। अंदर वो फटे पुराने कपड़ों से भी गंदगी भरी हुई है। इसीलिए ना, इसीलिए कहा जाता है साधुओं को भी क्या कहा जाता है, जब तक जीवन मुक्त ना हो जाए उनको क्या कहा जाता है, आप गलत वातावरण में, गलत जगह में, गलत लोगों के पास उठना बैठना मत, बिगड़ने की संभावना रहती है। क्यों क्यों कहा जाता है? वो पिछले अनेक जन्मों के गलत संस्कार हैं। और पता है आपको, हर एक व्यक्ति में सामर्थ्य है, किसी को बिगाड़ भी सकता है, किसी को महान भी बना सकता है। आप में भी सामर्थ्य है, दक्षता तो सब में है। हम पिछले जन्म में ऋषि महर्षि थे, इसलिए ऋषियों की भावनाएं भी हमारे अंदर है। और पिछले जन्म में पिशाच राक्षस थे, उस प्रकार की भावना भी हमारे अंदर है। जब हम गलत लोगों के पास उठते बैठते हैं तो वो भावना, वो संस्कार उद्भूत हो जाता है। तो उद्भूत हो जाता है तो हमारे आसपास जो भी रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बोलते हैं ना कि ये गुरुकुल में जाके भी कैसे बिगड़ गया, कई बार बोलते हैं ये गुरुकुल में पढ़ के भी बिगड़ गया कैसे। तो गुरुकुल में वैसे वैसे सब ब्रह्मचारी आते हैं, एक जैसे गुण कर्म वाले, और उनको नियंत्रण में करने वाला आचार्य दक्ष नहीं होगा तो सब बिगड़ भी जाएंगे। क्योंकि हर प्रकार के संस्कार अपने अंदर हैं। हम किसी को भी बिगाड़ सकते हैं, किसी को भी सुधार सकते हैं। आप निरंतर निरंतर या सत्कार आसेवित की स्थिति में रहेंगे दीर्घ काल तक, इसी प्रकार उठेंगे बैठेंगे, वो भी दीर्घ काल का अर्थ आजन्म। सत्संग करेंगे, करवाएंगे तो संभावना है वो राक्षस की वासना उद्बुद्ध नहीं होगी। न तो हम तो पिछले जन्म में तो थे भालू बाघ, वो संस्कार भी हमारे अंदर है। और पिछले जन्म में ऋषि महर्षि भी थे, वो संस्कार भी अपने अंदर हैं। और सब कुछ तो थे, क्या नहीं थे, सब कुछ थे। किसी के माता पिता भी थे, किसी के बेटा बेटी भी थे। और एक विचित्र बात क्या, कि दुनिया में आज की तारीख में जितने मनुष्य हैं सब के साथ एक से अधिक बार हमारा पारिवारिक संपर्क भी हो चुका है। इसलिए आप लोग जब भी सर्वे भवन्तु बोलते हैं तो क्या मन में विचार लाते हैं, मेरा बेटा बेटी ठीक हो जाए, दूसरे लोग कुछ भी रहे। किंतु आप सिर हिला रहे हैं, पता है वो सर्वे भवन्तु बोलते समय आपका कोई दुश्मन सामने आ जाएगा तो क्या वो भी ठीक रहे, आपके मन में भावना आएगी? मान लो आपको कोई गाली दे के अभी उठा और गिर गया, उसका टांग टूट गया, तो आप हंसते हैं या रोते हैं? आपके बच्चे गिर जाने से, टूट जाने से जैसे। अच्छा लो वो बता दो आप। नहीं, मन में क्या निकलती है? ठीक हुआ। अरे आपका शत्रु गिर जा, अब चलो वो जो भूल जा। अब वो पाकिस्तान वाला आतंकवादी को कुछ हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? ठीक हुआ। तो ठीक हुआ नहीं बोलते हैं, मतलब तो ठीक है, तो आपकी प्रकृति ठीक है, मतलब ठीक हुआ नहीं बोलते हैं। स्वामी जी बोलते हैं, मन में तो यही था कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हमारे अंदर अनेक जन्म जन्मांतरों के राग द्वेष मोह आदि हैं। हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं उसने, किंतु देश का बिगाड़ा,
हमारे अंदर देश भावना है, देश प्रीति है, तो हमको दुख लगता है। वो पहले से चला जाता है तो ठीक हुआ बोलते हैं, इसमें क्या गड़बड़ है। वो मारा गया तो ठीक हुआ बोलते हैं, इसको बोलने में क्या संकोच है। किंतु योगी ऐसा भी बोलेगा नहीं। और जो भी वैदिक मार्ग का पथिक शास्त्रोक्त विधि से अपनी बुद्धि को चलाता है, वो तो सबको क्या सोचेगा, वसुधैव कुटुंबकम। क्यों सोचेगा? वो आतंकवादी भी मेरे कभी माता पिता थे, उनके साथ हमारा शारीरिक संपर्क हो चुका है एक से अनेक बार। और शारीरिक संपर्क मन क्या, शारीरिक संबंध हो चुका है एक से अधिक बार। वो तो सब हमारे भाई निकले, बहन निकले, माँ निकली, और हमारे वो सब तो परिवार के ही निकले, स्वजन। इसलिए वो भावना पवित्र रहती है। और सबके साथ एक बार जुड़ना भी हुआ था, हटना भी हुआ था, अब भी जुड़े हैं तो हटेंगे। इसलिए हटने जुड़ने से कोई दुखी होता नहीं। ये ऊंची स्थिति है, ये दर्शन पढ़ने वालों की सबसे बड़ी ऊंची स्थिति है। ये ऊंची स्थिति आएगी कैसे? अपना पोता पोती गिर जाने से बहुत दुखी होते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं। दूसरे लोग रोड के किनारे गिरते पड़ते रहते हैं, देख करके थोड़ी दुखी होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो हाँ, तो आपका जो जिसके साथ संपर्क हो गया, इस जन्म का केवल 70-80 साल का संपर्क है, और पिछले लोगों के साथ आपका जन्म जन्मांतरों का संपर्क है, तो उसको भूल जाते हैं हम। ठीक है, सुधरेंगे, मन में आना चाहिए। तो इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि संयोग और वियोग को जो समझ लेगा, और जन्म जिसका होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसको जो समझ लेगा वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। यही तो सिद्धांत चल रहा है। माने दुखी नहीं होने की विधा क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। माने शोक, राग, द्वेष आदि से ऊपर उठने की स्थिति क्या है जीवन में, ये किस प्रकार आएगी, इसको हम अब सुन रहे हैं। रामायण में भी यही बात है, और रामायण का प्रमाण को यहाँ दिया गया, अर्थात भाष्यकार ने दिया। तो चलिए आप सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। आचार्य जी, ये भाव संस्कृत भाष्य जो है ना, संस्कृत वाला पाठ वो पूरा नहीं किया। कौन सा नहीं हुआ? बोलिए, क्या नहीं हुआ? ये सर्वस्व विज्ञान स्वरूप वाला जो एक सेंटेंस है ना, उतना ही किया, उसके पश्चात जो है ना वो नहीं किया है। नहीं आत्मनाशः पुरुषार्थ वाला बाकी है। ये कहाँ, आप कहाँ की बात? क्षमा, अरे क्षमा कीजिए आचार्य जी, क्षमा नहीं, बराबर है, क्षमा कीजिए। पृष्ठ बदल गया। ठीक है, तो लिखिए आप, यह भी मुक्ति नहीं है। यह भी मुक्ति नहीं है। इस प्रसंग में सूत्रकार कहते हैं कि
किसी देश विशेष को प्राप्त हो जाना भी मुक्ति नहीं है। इस स्थान पर पहुंच गए तो मुक्ति हो गई। इस जगह को प्राप्त कर लेना मुक्ति है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अर्थात अलग अलग स्थान को, जगहों को धामों को प्राप्त करना मुक्ति है। इस प्रकार का कथन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? प्रश्नवाचक। क्योंकि जितने भी संयोग हैं वे सब के सब वियोगांत वाले होते हैं। अर्थात वियोगांत वाले भी होते हैं। अर्थात अगर किसी स्थान विशेष को हम लोग पहुंचे हैं तो उस स्थान से हमको एक समय या एक दिन हटना भी होता है। अतः किसी देश विशेष को प्राप्त होना भी मुक्ति नहीं है। अर्थात जितने भी संयोग हैं उन सब संयोगों का वियोग होना अवश्यम भावी है। इसलिए किसी देश आदि
किसी विशेष देश आदि, ऐसा लिखिए, किसी विशेष देश आदि की प्राप्ति को मुक्ति समझना उचित नहीं है। अब आगे ये जो विशेष देशांगम है, देशांगम का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम फर्स्ट हाँ, अंग बोलते हैं अवयव को, स्थान को, किसी विशेष स्थान की। देश अंगना है ना, विशेष देशांगम। हाँ देश अंगना हाँ ऐसा है। हाँ, ठीक है, भाष्यकार तो वैसे ही लिखे हैं, किसी देश विशेष अंग विशेष को प्राप्त करके वहां सुख भोग लेना, ऐसा अर्थ निकलेगा। अंग माने स्थान, एक होता है अंग, एक होता है अंगी। तो अंगी माने उस स्थानों का आधार, जैसे शरीर अंगी है। अब शरीर का अंग क्या है? हाथ पैर आदि, अंगुली आदि। तो किसी देश के विशेष स्थान को प्राप्त करके वहां पर सुख आदि को कोई प्राप्त कर लेके अगर ये बोलेगा कि मुक्ति मिल गई, तो ये ठीक नहीं। जैसे सत्व गुण का जो एक सुख होता है, समाधि मतलब वो जब ध्यान में बैठते हो तो वो भी इसी के अंतर्गत आ सकता है ना आचार्य जी। इसे भी हम नहीं मान सकते कि ये मुक्ति है। और देश विशेष लिखा है तो यहाँ पर बाह्य क्रियाओं से संबंधित है। जैसे उड़ीसा में एक परंपरा है, कोई भी कहीं पर भी अगर जिसकी मृत्यु हो गई, अगर वो पूरी लेकर के यदि अंत्येष्टि हो गई तो वो चला गया कहाँ? मुक्ति को प्राप्त हो गया। अब उत्तर प्रदेश आदि में और काशी के लोग एक श्लोक ही बना रखे हैं, काशी मरणात् मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति मिलेगी। अभी अभी काशी गया था और अंत्येष्टि स्थली को देखने गया, बहुत बुरा हाल है अंत्येष्टि करने, जिसकी भी अंत्येष्टि होती है, एक के ऊपर एक आधा जला हुआ फेंक फूक देते हैं। तो इसलिए आपके गांव में ही अंत्येष्टि, वो भी घी से करना, शुद्ध विधि से करना, वही पवित्र है। अब मुझे ये बताओ आप लोग, कोई कहीं चला गया, किसी का कहाँ प्राण का अंत होगा, कोई तो निश्चित तारीख नहीं है, न तो उसी दिन पूरी या काशी जाके ठहर जाते, निश्चित अगर समय होता तो, धार्य समय होता तो। मान लीजिए किसी की कलकत्ता में मृत्यु हुई और वो बोल के गया है, उसकी अंतिम इच्छा क्या है? काशी में मेरी अंत्येष्टि करना। अब काशी में अंत्येष्टि के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? गाड़ी घोड़ों से तो लेने की आवश्यकता है। एक तो अंत्येष्टि में जिसको जितना किलो घी चाहिए उतना तो कोई डालता नहीं, और अंत्येष्टि के नाम से गाड़ी में गए और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाए या नहीं। एक गाड़ी 900 950 किलोमीटर चलती है तो एक आदमी को एक साल में जितना ऑक्सीजन चाहिए फूंक देती है। और आपके गांव से काशी कितनी दूरी पे है? 2000 किलोमीटर। अब 2000 किलोमीटर में 3-4 आदमी को एक साल में ऑक्सीजन जितना चाहिए वो फूंक मारी, और लाभ कुछ हुआ भी नहीं। कर्म साथ में जाता है और तो कुछ जाता नहीं, तो वहाँ जलाने से लाभ क्या हुआ? इसलिए सबसे बढ़िया उपाय सबको बता देना चाहिए, मैं जितना किलो का हूँ उतना किलो घी से मुझे जलाना।
अब बेटे लोग भी चिंता करेंगे, मोटा मोटी हैं तो इतने घी कहाँ क्यों लाए। तो उनको चिंता करने दीजिए, तो बाकी काम में भले कम खर्चा हो किंतु इसमें बढ़िया हो अंत्येष्टि में। तो अंत्येष्टि का तो ये नियम है, घी उतना ही, शरीर के बराबर वजन, सामग्री डबल, समिधा आदि 3-4 गुना। संस्कार विधि में देखिए। तो इसीलिए कौन क्या बोलता है, कहाँ मरने से जलाने से मुक्ति बोलते हैं, उनको भी ठीक से पढ़ाई करनी चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए माता पिता बोलते भी हैं तो वो आपके समान तो जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, मान लीजिए वो गलत बोलते हैं तो मत माना करिए। बढ़िया अंत्येष्टि आपकी होगी बोल दीजिए। जो देह दान कर देते हैं उनका देह दान जो करते हैं, देह दान करने वालों को भी देह दान करने से पहले सोचना है कि आजकल मेडिकलों में बहुत सारे देह दान करते हैं, कईयों का जो है वो प्रयोग भी नहीं हो पाता है। जरूरत है तो दीजिए, किंतु अंत्येष्टि जो है वो मुख्य है। आचार्य जी आखिरी दान नहीं देना चाहिए क्या? मना तो नहीं है, यदि जरूरत है देश को आज, तो वो अंतिम में तो कुछ काम में तो आएंगे ही नहीं, अंग प्रत्यंग। दान में दे दिए तो हानि नहीं, किंतु आजकल बहुत दुरुपयोग भी होता है। यदि सदुपयोग हो रहा है तो बिल्कुल दे सकते हैं, किंतु बाकी अंगों का क्या करेंगे, अंत्येष्टि तो करनी पड़ेगी, बाकी अंग को तो करना पड़ेगा, जलाना होगा। तो जो आगे का सूत्र है वो बड़ा महत्व का है। अब लोग क्या बोलते हैं, मुक्ति और किसको बोल देते हैं लोग, तो कहा गया कि यहाँ जीवात्मा को कहा गया भाग और ईश्वर को कहा गया भागी। भागी में भाग का चले जाने को मुक्ति कहते हैं। यदि ऐसा कहते हैं तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। भाग जीवात्मा का, भागी ईश्वर में लय को प्राप्त हो जाना मुक्ति है। यदि ऐसा कहेंगे तो ये कथन कदापि माननीय नहीं, स्वीकार नहीं करना चाहिए। अर्थात मुक्ति का अर्थ है मैं जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता हूँ। यदि ऐसा कोई अर्थ बोलता है या मुक्ति का अर्थ ऐसा समझता है तो वो ठीक नहीं समझता। जीवात्मा को देखिए भाग कहा गया और ईश्वर को भागी कहा गया, अर्थात अंश और अंशी, ईश्वर अंशी, मैं उनका अंश। और किस प्रकार, जिस प्रकार धर्म और धर्मी, गुण और गुणी, वैसे ही भाग और भागी का अर्थ समझना चाहिए। किंतु जैसे संसार में भाग का अर्थ हम लेते हैं टुकड़ा, जैसे हम बोलते हैं केले का टुकड़ा को क्या बोलते हैं, केला ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, केला का केला ही कहते हैं, केला ही बोलते हैं। वैसे ईश्वर का यदि हम इस प्रकार भौतिक दृष्टि से अंश मान लेंगे तो वो हम भी ईश्वर ही कहलाएंगे, ईश्वर का खंड ही कहलाएंगे। और जिसका भी खंड होता है वो नित्य नहीं है, वो सावयव पदार्थ है, वो अनित्य पदार्थ है। यदि हम जैसे पृथ्वी का एक खंड, पृथ्वी अवयव वाली है इसलिए वहां से खंड निकल सकता है। तो हम जो बोलते हैं कि मैं जीवात्मा का भाग हूं, अंश हूं, इसका अर्थ क्या है,
कि जीवात्मा सर्वव्यापक है, उसके अंदर मैं ठहरा हुआ, इसलिए मैं अपने आप को यहाँ का भाग अंश समझता हूँ। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, घर में रहते हैं तो जब घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, बेटा बेटी पति पत्नी जब घर से निकल जा बोलते हैं तो वो क्या बोलता है, मैं भी यहाँ का वो, मैं भी अंश हूँ यहाँ का। अंश हूँ का मतलब क्या, घर का एक खंड है क्या, घर का एक टुकड़ा है क्या, आप इतने बड़े घर का एक सदस्य हैं, आपका अपनापन था इसलिए आप बोल दिए। तो ये जब भी कोई जीवात्मा को अंश बताया जाएगा तो गौण अर्थ में लेना चाहिए। इतने बड़े ब्रह्मांड में विद्यमान ईश्वर का मैं एक खंड हूँ, जैसे इतने बड़े गुरुकुल का मैं एक अवयव हूँ, मैं एक सदस्य हूँ। जब सदस्य अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, मैं यहाँ का सदस्य हूँ, तो बोल देता है मैं इस आश्रम का एक अंश हूँ। ईश्वर सर्वव्यापक है, हम एक देशी हैं, एक उनके जगह विशेष में रहते हैं, तो बोल देते हैं हम भी इस ब्रह्मांड के ईश्वर के शरीर के एक अंश हैं। ठीक है, इस पर और विचार करें। ओम शांति।